और आज तो इस बात की हद हो गई कि गुजरात में इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस के एक नेता ने यह कह दिया कि अगर मोदी से छुटकारा पाना है, अगर बीजेपी को हराना है, तो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर राजा पटेरिया ने यही कहा मोदी देश के लिए खतरा है, मोदी संविधान को खत्म कर देंगे, मोदी आदिवासियों को जीने नहीं देंगे, इसलिए मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। राजा पटेरिया पन्ना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी मीटिंग में राजा पटेरिया ने कहा मध्य प्रदेश से और केंद्र से बीजेपी को उखाड़ना जरूरी है। यहां तक तो ठीक था, यह राजनीतिक बयान है, कोई भी दे सकता है, लेकिन इसके बाद राजा पटेरिया ने कहा अगर दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, तैयार रहो। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइज कराने का काम। हालांकि राजा पटेरिया के दिल में जो था वो उनके जबान पर आ गया, लेकिन तुरंत समझ गए यह बयान भारी पड़ सकता है, इसलिए अगले वाक्य में कहते हैं मोदी की हत्या से उनका मतलब मोदी को हराने से है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज की। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में आ गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेसी नेताओं के दिल में कितनी नफरत है, राजा पटेरिया का बयान इसी का सबूत है। शिवराज ने कहा कि इस तरह का बयान न बीजेपी बर्दाश्त करेगी और न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि एफआईआर की जा रही है, कानून अपना काम करेगा। इसके थोड़ी देर बाद राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज भी हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा सामने आए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस तरह का बयान सुनकर भरोसा हो जाता है कि यह महात्मा गांधी की नहीं बल्कि इटली वाले गांधियों की कांग्रेस है। अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो रही नहीं है, ये इटली की कांग्रेस होती जा रही है। फांसीवादी और मुसोलिनी वाला सोच। अकेले इनकी बात नहीं, 1 महीना हुआ है अभी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण से तुलना कर दी थी। इसको आप देखो, उसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने कितना आपत्तिजनक शब्द बोला था। मनी सोनिया जी कहती हैं मौत का सौदागर, सुबोधकांत हिटलर कहते हैं, नाना पटोले इनके नेता कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं। मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने की सीरीज है इसकी। और ये सोच विकृत हो गया, विकृत मानसिकता की पूरी कांग्रेस हो गई है। जब इनकी राहुल जी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना चलेंगे, कन्हैया कुमार जी, स्वरा भास्कर जी, सुशांत सिंह जी, और क्या सोच होगी। बहुत गंभीरता से लिया है इसको। तत्काल मैंने एसपी पन्ना को वीडियो देखते ही एफआईआर के निर्देश दिए। कांग्रेस के बड़े नेता समझ गए कि राजा पटेरिया ने गलती कर दी है, उनके इस बयान को किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए कांग्रेस ने राजा पटेरिया के बयान से पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी के मिश्रा ने कहा राजा पटेरिया ने जो कहा वो गलत है, कांग्रेस इस तरह के बयान को सपोर्ट नहीं करती। मैं गर्व से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जन्म
अहिंसा की कोख से हुआ है, गांधी के विचारों से हुआ है, और हमने राजनैतिक आतंकवाद में महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेन सिंह साहब को खोया है। तो जिस पार्टी ने इतने बलिदानों को अपनी आंखों से देखा है राजनीतिक हिंसा के कारण, वह पार्टी ऐसे बयानों से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखेगी। और हम तो वैचारिक हिंसा को भी अपने दल में स्थान नहीं देते हैं। वो उनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूर करती है इस बयान से। निलंबन का अधिकार अनुशासन समिति को है, जिस पर मैं कोई टिप्पणी देने के लिए सक्षम नहीं हूं। निश्चित तौर पर पार्टी एक्शन लेगी। किसी भी सूरत में यह बयान उचित नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी हों, वे राष्ट्र के गौरव होते हैं, और उन गौरव के लिए ऐसे अशोभनीय शब्दों का और वैचारिक तौर पर उद्वेलित करने का विचार भी अपराध है। जब बात ज्यादा बढ़ गई, बात बिगड़ने लगी, तो राजा पटेरिया सफाई देने के लिए सामने आए, और सफाई देते समय उन्हें महात्मा गांधी याद आए। उन्होंने कहा, मेरा मतलब यह था कि मोदी को चुनाव में हराना जरूरी है, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक तौर पर हराने के लिए हत्या की बात करना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि कांग्रेस ने मोदी की हत्या वाले बयान को कंडेम किया, लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को इस बीमारी का इलाज खोजना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ये बार बार क्यों होता है। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, मणिशंकर ने मोदी को नीच कहा। मैं मान लेता हूं ये बातें काफी पुरानी हो गई, पर पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मोदी को औकात दिखा देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी रावण है। कांग्रेस के एक और नेता ने कहा मोदी भस्मासुर हैं। ऐसी बातें कहने का नतीजा क्या होता है वो भी कांग्रेस ने गुजरात में देख लिया। फिर भी कांग्रेस का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे देता है। ये बयान बीजेपी को हमलावर होने का मौका देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। किसी की हत्या की बात करना, किसी को नीच कहना, यह महात्मा गांधी की कांग्रेस की विरासत कैसे हो सकती है। मैंने उस कांग्रेस को देखा है जहां पार्टी के नेता भाषा की गरिमा को, भाषा की शालीनता का बहुत ध्यान रखते थे। उनका हमेशा प्रयास रहता था कि गलती से भी जुबान फिसल न जाए। यह कल्चर कब बदल गया शायद कांग्रेस को पता ही नहीं चला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।